हेलो, तो हम करने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई एंड एनी आरआरबी एग्जाम में विगत वर्षों के आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेशन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय कौन से युद्ध से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को ये घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1921। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने जुलाई 1921 में ये घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। और क्वेश्चन हमारा थर्ड है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो भारत के पहले समाचार पत्र के संस्थापक थे जे.ए. हिकी। पहले समाचार पत्र के संस्थापक थे जे.ए. हिकी। समाचार पत्र का जिसका नाम है बंगाल गजट। देखते क्वेश्चन 4, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया है, तो ये किसने किया था, दादा भाई नेहरू ने किया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नेहरू द्वारा किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, कालिदास द्वारा लिखे हुए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो शकुंतला का पुत्र था भारत। शकुंतला का पुत्र था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। क्वेश्चन 6, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो भगवत जो गीता है उसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था, तो वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा से संबंधित था। वुड शिक्षा से संबंधित था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी क्या कहा जाता है, तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह, अ से अफगानिस्तान। आपको याद रखना है अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से था। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था, तो यूनाइटेड नेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया, तो भारतीय राष्ट्रगान जो है वो पहली बार 1911 में गाया गया। क्वेश्चन 13, पुरातात्विक स्थल सूरकोटड़ा किस राज्य से संबंधित है, तो सूरकोटड़ा जो है वो कहाँ है, गुजरात। सूरकोटड़ा गुजरात। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की, सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की। सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ, तो 1922 में ये चोरा चोरी कांड हुआ था। 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी, सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। जनरल माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किस मिशन को भारत भेजा था, तो विंस्टन चर्चिल ने किस मिशन को भारत भेजा था। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे, तो केसरी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वो हमें जातक कथाएं दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं सदी में भारत आया था, तो उज्बेकिस्तान का अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में राजी कर लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला गया? तो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे टोडरमल। खालसा सेना ने सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? तो 1716 में शहीद हुए थे। खालसा सैनी के सैन्य कमांडर थे बंदा सिंह बहादुर, 1716 में शहीद हुए थे। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। पुस्तक किसने लिखी थी? हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम। किंग जॉर्ज III ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो किंग जॉर्ज III ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई जाती है? तो नटराज की मूर्ति हड़प्पा में पाई गई थी। नटराज की मूर्ति हड़प्पा में पाई गई थी। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो शेरशाह सूरी ने नाम सड़क का निर्माण करवाया था। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया है? तो कॉलिन मैकेंजी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफर खान। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1820 में। बंदोबस्ती का संचालन 1820 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई R.D. बनर्जी के नेतृत्व में। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया? तो गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण के लिए गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद का संबंध किससे है? धनुर्वेद का संबंध जो है युद्ध कौशल से संबंधित है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायरस कौन बना है? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहला वायरस है लॉर्ड कैनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमण के साथ था? तो फारसी विद्वान अल बरूनी जो था वो भारत के पर हमले के दौरान महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को माना जाता है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किया। चंपारण 1917 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? तो बैल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया? अकबर द्वारा बनवाया गया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण
मजूमदार ने की थी। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले तो यही बनता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। उसमें क्या हुआ? नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया? तो इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? सन 1972 में। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उसको कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अल हिलाल जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? तो कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की पहली मस्जिद है। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ये भारतीय राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध जो किया था उसमें जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो सराय अदल बाजार की जो स्थापना की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा सबसे पहले महात्मा गांधी ने तैयार किया था।